आप जरूर लिखिएगा। जब भी मंदी आती है, उस मंदी के बाद जब इकोनॉमी चलना शुरू होती है, चाहे कोविड के काल की मंदी रही हो, 1929 की मंदी रही हो, 2008-9 का सब प्राइम संकट रहा हो, प्रत्येक समय तो जब इकोनॉमी चलती है, कैसे चलती है? सरकार इन्वेस्टमेंट करती। सरकार क्या करती? चूंकि निजी क्षेत्र अगर डिमांड और सप्लाई का संतुलन अच्छा नहीं है तो कभी इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, क्योंकि वो लाभ के लिए काम करता है, वो रिस्क जोन में क्यों जाएगा? तो सरकार इन्वेस्टमेंट करती है। जॉन मेनार्ड कीन्स अर्थशास्त्री, उनकी धारणा, उनका कॉन्सेप्ट आप सबको पता है कि जब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में हो, उस समय सरकार को खर्च करना चाहिए आर्थिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए। तो ठीक है, सरकार खर्चा कर रही है, ठीक है। तो आई होप समझ रहे हैं आप। तो जब सरकार ने खर्चा किया, इकोनॉमी चलना शुरू हुई। खर्चा मतलब क्या? आपने देखा ही होगा, स्टिमुलस पैकेज 1.0, स्टिमुलस पैकेज 2.0। कोविड के टाइम पे कितने स्टिमुलस पैकेज जारी किए गए थे आर्थिक रिकवरी को प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से। वही है जॉन मेनार्ड कीन्स की कीन्सियन इकोनॉमिक्स की अवधारणा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो जब भी इस प्रकार का प्रयत्न किया जाएगा और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, जब भी इस प्रकार का प्रयत्न किया जाएगा, इकोनॉमी बढ़ती है, उस टाइम लोगों को काम मिलता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है, तो एक बहुत तेजी के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बढ़ती है। इसी को बोलते हैं पेंट अप डिमांड। हर मंदी के बाद हर अर्थव्यवस्था में पेंट अप डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम कंज्यूमरिज्म भी कहते हैं, यानी पेंट अप डिमांड इज इक्वल टू कंज्यूमरिज्म। यह पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और जहां मौका मिलेगा हम लोग खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर है आपको। अब एक आगे भाई, चलो देखिए कितना बढ़िया एनालिसिस, इसलिए अच्छा लगता है कि दो बातें हमने समझी। अब तीसरी बात आ रही, कुछ पॉजिटिव साइन। लेकिन इस पॉजिटिव साइन को, यानी भारतीय इकोनॉमी में वर्तमान में कोविड के दौर में कुछ पॉजिटिव साइंस है, लेकिन वो ट्रिकल डाउन इंपैक्ट के साथ जुड़े नहीं है। इसलिए लेखक ने उनको अंत में रखा कि ये हैं। तो कोई एनालिसिस करेगा तो कहेगा भारत का आईटी सेक्टर जबरदस्त ग्रोथ में जा रहा है, लेकिन कितना बढ़िया इन्होंने लिखा। ये पहली बार मैं भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं, आपको भी पढ़ा रहा हूं, ना किसी किताब में था, ना अभी तक एडिटोरियल में कहीं आया है। मतलब इन्होंने लिखा है कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, और हर जगह लिखा जाएगा कि आईटी सेक्टर ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्या हम आगे बढ़ गए। बट यहां पर इकोनॉमी के ट्रिकल डाउन कॉन्सेप्ट की पहुंच नहीं है। इकोनॉमी के ट्रिपल जो डाउन, यानी टॉप टू बॉटम इकोनॉमी चले तो टॉप टू बॉटम सबको लाभ मिले, यह उदाहरण नहीं है। केवल उन लोगों को मिलता है जो हाईली स्किल्ड होते। तो यह एक प्रकार से विकास का सोपान है, लेकिन सरकारों को क्या करता है, यानी सरकारों के ऊपर दबाव डालता है, नैतिक दबाव, कि हम आईटी सेक्टर, डिजिटल इंडिया, इन सब की बात करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, परंतु कोई नहीं, भारत की 90% आबादी जो अनस्किल्ड है, हाई स्किल्ड, यानी जो वर्तमान तकनीकी जॉब पाने के अयोग्य है, उसको कैसे योग्य बनाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको समझिएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ड्यूरिंग पैंडेमिक देखें तो इकोनॉमी के दो ड्राइवर्स, भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि के दो चालक, दो फैक्टर्स, दो कारक, कुछ भी के लिए सामने आए हैं। द फर्स्ट वन इज हाई स्किल एक्सपोर्ट। क्या है हाई स्किल एक्सपोर्ट? यानी हम आप देख सकते उच्च कौशल निर्यात, यानी वे निर्यात जिन्हें हम हाई स्किल से बनाते हैं। क्या क्या? जैसे आईटी सर्विसेज का निर्यात, ऑटो सेक्टर आपको पता है, फार्मास्यूटिकल्स का, मोबाइल फोन्स का, और स्पेसिफिक मशीनरी, कुछ विशिष्ट मशीनें होती हैं, उनका याद रखेगा। इसमें भारत ने क्या किया है, वैश्विक बाजार में अपनी अपना एक हिस्सा शेयर किया है। तो एक ये है, लेकिन अब आप देखिएगा ये जो है, इनके बारे में, इनका ट्रिकल डाउन इंपैक्ट कितना होगा। नाम देखिए, हाई स्किल्ड एक्सपोर्ट। तो इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता है, जबकि आपको पता है कि फेसबुक, यूट्यूब,
ये सब ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जहां पर महज मुट्ठी भर लोग पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। 9:30 से पहले तो बहुत कम लोगों को रोजगार यहाँ है ना, बहुत कम लोग रोजगार में रह करके बहुत बड़े सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद दूसरा क्षेत्र कहा गया जो टेक स्टार्टअप होते हैं। टेक यानी तकनीकी स्टार्टअप, चाहे वो एजुटेक हो, एजुकेशन के क्षेत्र में, एग्रीटेक हो, कृषि के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में जो तकनीकी स्टार्टअप होते हैं, उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। ठीक है ना, उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी रही। जैसे हम ही लोग देखें, बैजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, ये सारे, तो ये दोनों पॉजिटिव साइंस हैं, पॉजिटिव साइन हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रिकल डाउन इंपैक्ट के साथ जुड़ नहीं रहे, नंबर 1। और दूसरा, वैश्विक बाजार में इन निर्यात की भागीदारी भी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रिकल डाउन इंपैक्ट का कारक नहीं बन रहे। ट्रिकल डाउन इंपैक्ट का कारक कौन बनता है? यदि हम कपड़ा क्षेत्र में, यहां लिखा हुआ, यानी अगर हम कपड़ा क्षेत्र में, क्लॉथिंग में, अगर टेक्सटाइल में, इसमें अगर हम जबरदस्त निर्यात करते तो ये क्या होता, कम कौशल वाला क्षेत्र है और ये बहुत ढेर सारे लोगों को रोजगार के साथ जोड़ता। तो आप देख सकते हैं यह पॉइंट यहां पर क्लियर किया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद एक चीज और यहां बताया गया कि अगर हम आईटी सेक्टर या एडुटेक स्टार्टअप्स को देखें तो हमें जो पॉइंट यहां ध्यान रखना है कि भारत का जो कुल एफडीआई आ रहा है उसका 50% अब क्या आ रहा है, डिजिटल, यानी कि एडुटेक वगैरह के लिए आ रहा है। कुछ साल पहले 20% है, यानी जो इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर्स के लिए ही आ रहा है बड़ी मात्रा में। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पर इकोनॉमी पर रोजगार सृजन की दृष्टि से नहीं है। याद रखिएगा, ये हाई स्किल्ड लोगों को अपने साथ कनेक्ट करेगा। अगर हमें सबको कनेक्ट करना है तो हमें लेबर इंटेंस इंडस्ट्री जो हमारी है, श्रम गहन जो उद्योग है हमारे, जिसमें ज्यादा लेबर को काम करना पड़ता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां सारी हो गई, ठीक है, कपड़ा उद्योग हो गया, तो इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमी के ट्रिकल डाउन इंपैक्ट के लिए यही रणनीति आप सुझाइएगा जब भी कोई प्रश्न यूपीएससी पूछेगा कोविड के काल में इंडियन इकोनॉमी, और फिर उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो बस यही चीज कहा गया है कि ये सभी क्षेत्र मजबूती के साथ, यानी जो टेक्निकल क्षेत्र हैं, आगे बढ़े हैं, लेकिन ये रोजगार सृजन नहीं कर रहे हैं। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, देखिए लिखा भी हुआ है, द रैपिडली ग्रोइंग आईटी सेक्टर स्टिल एम्प्लॉयज ओनली अबाउट 1% ऑफ द लेबर फोर्स। तेजी से बढ़ रहा आईटी क्षेत्र अभी भी केवल 1% श्रम शक्ति को ही रोजगार, ओनली 1% लोगों को ही ये रोजगार प्रदान कर रहा है। अब आप देख सकते हैं इसका ट्रिकल डाउन इंपैक्ट कितना है। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा। अर्थव्यवस्था को अगर मंदी से बाहर निकालना है, पेंटअप डिमांड के साथ जोड़ना है, तो हमें उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाना होगा जो ट्रिकल डाउन इंपैक्ट वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जहां पर ऊपर से लेके, यानी नियोक्ता, एम्प्लॉयर से लेकर के एम्प्लॉय तक लाभ पहुंचता हो। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है, जो भी कारपोरेट है, उससे लेकर के उसको जो रॉ मटेरियल्स पहुंचाने वाले हैं उन तक लाभ पहुंचता हो, तब जाकर के हम पेंटअप डिमांड इकोनॉमी में क्रिएट कर पाएंगे। तो आज के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे वह प्रश्न मैं बताऊं, यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को मंथर किया, ऐसा कोई भी प्रश्न, वो तो एक मॉडल प्रश्न है। यानी पॉलिसी एनालिसिस पर जब भी आप लिखिएगा तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट मिला कि कोई भी पॉलिसी जो आप पीछे से पढ़ के आ रहे, चाहे प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी की, टर्शियरी की, तो आप उसमें सर्च करिएगा ट्रिकल डाउन इंपैक्ट क्या है, सर्च करिएगा ट्रिकल डाउन इंपैक्ट क्या है, यह दिमाग में आपको रखना है। क्या है? ट्रिकल डाउन इंपैक्ट इन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो आप उन नीतियों को सर्च करिएगा जहां पर यह देखा जा रहा है, और उनको भी सर्च करिएगा जहां नहीं देखा जा रहा है। तो जो देखा जा रहा है इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई को बेहतर करेगा, जहां नहीं देखा जा रहा है वो क्या करेगा, इकोनॉमी को एक नया फेस तो देगा, जैसे आईटी सेक्टर, बट वो ट्रिकल डाउन इंपैक्ट वाला नहीं है। तो इसलिए हम आईटी सेक्टर पर गर्व करेंगे
बट हमें यह भी ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान की कंडीशन ऐसी है कि सारा इन्वेस्टमेंट अगर डिजिटल स्फीयर में आएगा तो वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं होगा। इंडिया का इन्वेस्टमेंट लेबर इंटेंस इंडस्ट्री में आना चाहिए और सरकार को लेबर इंटेंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बड़े प्रयास करने की जरूरत है, जैसा कि सरकार कर भी रही। क्या कर रही है, आइए हम लोग यहां से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो अब यहां पर बताया गया है कि सरकार की भूमिका, कि सरकार क्या करे।